पहले प्रसाद लगाना चाहिए फोटो वाले पति को, या जो साक्षात पति दरवाजे पे खड़े हैं उसे अंदर बुलाना चाहिए? अब आप बताओ इसमें करना क्या चाहिए? भगवान बोले इसमें क्या है, जब साक्षात पति आ गया है फिर फोटो की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको तुरंत जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए और उसे अंदर बुलाना चाहिए पति को, और फिर अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो आ गया है। जब असली पति आ गया तो फिर नकली पति की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। गोपियों ने ताली बजा दी, जय हो प्रभु, आपने निर्णय कर दिया। भगवान बोले क्या निर्णय? बोले यही तो हम कर रहे हैं। बोले क्या? बोले हमारे जो पति हैं, हम लोगों के जो पति हैं, तो हम लोगों के पति तो एक ना एक दिन संसार को छोड़ के चले जाएंगे, यानी वो नकली पति है। लेकिन आपको जगतपति कहा जाता है। बोले कहा जाता कि नहीं? भगवान बोले हाँ। तो बोले आप एक ऐसे जगतपति हैं जिनका कभी नाश नहीं होना, आप तो कभी मरते ही नहीं हो। तो हमारे पति हो गए फोटो वाले पति, और आप तो हैं असली पति। तो महाराज आप हमें कह रहे हो कि घर जाएं, उन नकली पतियों के पास हम जाएं, कि असली पति आप सामने खड़े हैं तो आपके पास रहें? बताओ, भगवान की बोलती बंद कर दी गोपियों ने। ये होता है प्रेम। भगवान कहने लगे धन्य है गोपियों, आज तुम्हारा प्रेम जीत गया और हम हार गए। कहने लगे गोपियों, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है तो नहीं, इसलिए हम परीक्षा ले रहे थे। वैसे वास्तव में हमने ही तुम्हें बुलाया है। गोपियां प्रसन्न हो गई। भगवान कहने लगे गोपियों, आज तुम्हारे प्रेम में हम तुम्हारे साथ महारास करने जा रहे हैं, और महारास केवल हम उसी के साथ कर पाते हैं जिसने सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से हमें पुकारा है, हमको भजा है, वही महारास का आनंद ले सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भागवत में ये जो महारास की कथा है ये 5 अध्यायों में है। इसे रहस्य पंचाध्याय भी कहा जाता है। भागवत में 12 स्कंद हैं, ये भगवान का शरीर है। 12 स्कंद में जो 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, और 10वें स्कंद में ये जो रास के 5 अध्याय हैं ये भगवान के प्राण हैं। तो भगवान बड़े सुंदर भाव से कहते हैं गोपियों, आज आप लोगों की हम इच्छा पूरी करने वाले हैं। आपका प्रेम हमने आज स्वीकार कर लिया है, और तुम्हारे प्रेम ने हमको हरा भी दिया है। अब तुम जो चाहो वो करो। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, गोपियां कहने लगी बिल्कुल पक्का है ना, जो हम कहेंगे वो करोगे? बोले बिल्कुल, जो आप कहोगी हम वही करेंगे। तो गोपियां भगवान को पकड़ करके यमुना जी की जो बालू है अत्यधिक चमकीली, जिन्हें रेणुका कहते हैं, उस मुलायम रेणुका में ले जाकर के बैठा देती हैं। अब भगवान कहते हैं बताओ गोपियों हमें क्या करना है? बोले अब हम बताएंगे तुम्हें क्या क्या करना है। अच्छा, वहाँ गोपियाँ हैं कई सारी, बहुत गोपियाँ हैं, भगवान है एक, लेकिन हर गोपी की इच्छा है कि भगवान हमारे साथ नाचें। तो भगवान गोपियों को प्रसन्न करने के लिए जितनी गोपियाँ हैं उतने ही रूप बना लेते हैं। अब भगवान ठुमक ठुमक करके गोपियों के साथ नाचने लगे, गोपियां नचाने लगी। ये होती है भक्त में, भक्त को भगवान नचा भी सकता है, ये प्रमाण है। गोपियों ने नचाया है भगवान को, भगवान नाचने लगे ठुमक ठुमक करके। गोपियां बोली अभी आनंद नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले तुमने कृष्ण बन के, पुरुष बन करके हम गोपियों को बहुत तड़पाया है, आज हम तुम्हें स्त्री बनाएंगे, गोपी बनाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है बना दो, हमने तो बात मान ली ना, जो तुम बोलोगे हम वो करेंगे। तब गोपियां भगवान का श्रृंगार कर रही हैं। एक गोपी लहंगा लेकर के आई, भगवान को लहंगा पहना दिया, लहंगा चुन्नी लेकर के आई, भगवान को लहंगा चुन्नी पहना दिया, मोर मुकुट उतार करके रख दिया, बढ़िया लिपस्टिक लगा के, बाले झाले सब पहना के एक बहुत सुंदर गोपी बना दिया। और
भगवान के गले में हाथ डाल करके गोपियां नाच रही हैं, और इधर जहां यहाँ महारास हो रहा है वहां भोले बाबा भोलेनाथ पार्वती जी प्रतिदिन रास देखने के लिए आती हैं। तो एक दिन पार्वती जी आ रही थी और भोलेनाथ ने कहा, कहाँ जा रही हो देवी? बोले महाराज रास प्रारंभ हो गया है, हम रास का आनंद लेने जा रहे हैं। बोले बाबा, बोले देवी एक बार हमें भी रास दिखा दो। पार्वती जी बोली महाराज वहां आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि वहां पर पुरुषों का जाना मना है। अच्छा? बोले हाँ पुरुषों का जाना मना है। क्यों? बोले क्योंकि वहां पर सिर्फ स्त्रियों के लिए ही छूट है, वहाँ पुरुष केवल एक ही रहता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब वहाँ स्त्रियां रहती हैं। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं देवी, हमारा मन तो है चलने को, हमें भी रास देखना है। तो बोले लेकिन वहाँ मना है ना, वहाँ पुरुष जा ही नहीं सकते। तो बोले बाबा कहते हैं कि हमें भी अपने जैसी गोपी बना, और गोपी बना करके ले चलो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पार्वती जी बोली हे भगवान तुम तो 1 मिनट में पकड़ जाओगे। बोले क्यों? अरे बोले इतना हट्टा कट्टा शरीर, ऐसी थोड़ी होती हैं औरतें। बोले तुम पकड़ जाओगे। बोले नहीं, हमें बहुत सुंदर सजा करके ले चलो। तो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा आ रहे हैं।